अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से 5 अहम खबरें कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दूसरी बात ये कि इसमें एक ख़बर परवाज़ों पर पाबंदी के हवाले से सऊदी वज़ारत सेहत की वजाहत के हवाले से भी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा जाए। सारी ही खबरें बहुत ही अहम है। डायरेक्ट खबरों की जानिब बढ़ते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए। सबसे पहला खबर ये है कि सऊदी वज़ारत सेहत से ये सवाल पूछा गया कि अगर कोई शख्स ऐसे शख्स से मिला हो जिसको कोरोना हुआ हो, तो क्या उसको कोरोना की जो टेस्ट है वो कराना ज़रूरी होगा। तो इस सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत सेहत का कहना था कि कोरोना से मुतासरा फ़र्द से मुलाकात करने वाले को अगर ख़ुद में किसी किस्म की इलामत महसूस हो तो उसे चाहिए कि वो कोरोना टेस्ट कराए, यानी अगर उसको ऐसा लग रहा हो कि वो बीमार पड़ रहा है वगैरह तो उसको टेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा वज़ारत सेहत ने कहा कि इलामत महसूस ना होने और वैक्सीन याफ्ता होने की सूरत में, यानी अगर आपको कोई इलामत महसूस नहीं हो रही, आप बीमार नहीं पड़ रहे और ऊपर से आपने कोरोना के वैक्सीन की कोर्स भी कराई है, तो फिर वज़ारत सेहत का कहना है कि टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये पहला खबर था सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से। बढ़ते हैं दूसरे खबर की जानिब। दूसरा खबर शाह सलमान के तस्वीर को लेकर है, जो इस वक्त अरब मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। आप खुद भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और कोई ये बता भी नहीं सकेगा कि ये जो तस्वीर है ये फूलों से बनाई गई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई पेंटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। सऊदी अरब के शहर अल एहसा में ये जो है ना फूलों से बनाई गई है इंतहाई महारत के साथ, और लोग जो है बहुत ही सराह रहे हैं कि फूलों से इतने महारत के साथ शाह सलमान की तस्वीर बनाई गई है। तो एक खबर ये हो गया। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। तीसरा खबर सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले से एक याद दहानी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना में थोड़ा बहुत इजाफा, अब तो थोड़ा बहुत कमी भी हो गई, लेकिन इस चीज़ को देखकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ये याद दहानी कराई है कि अगर किसी को कोरोना हो और उसे हाउस आइसोलेशन या फिर करंतना की उस पर पाबंदी हो और वो उसका खिलाफ वर्जी करेगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ये याद दहानी कराई है कि आइसोलेशन और करंतना की खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और 2 लाख रियाल तक का जुर्माना है, और जो पाबंदी है वो दोहराने पर ये जो जुर्माना और सज़ा है ये दुगनी की जाएगी। तो ये एक याद दहानी थी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगला खबर सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से है, इस चीज़ को लेके कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई है और किसी ने नहीं लगवाई और कि वो कोरोना उसको हो गया तो वो कितने दिन में सेहतियाब होगा। तो सऊदी वज़ारत सेहत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से एक बयान भी जारी किया है, जिसमें सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई है, फुली वैक्सीनेटेड है और उसको कोरोना हो जाए तो वो 5 से 7 दिन में जो है ना वो सेहतियाब हो जाते हैं कोरोना से। सऊदी वज़ारत सेहत का मज़ीद कहना था कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई और वो कोरोना में मुब्तला हो जाते हैं तो ऐसे शख्स 10 दिन और 10 से ज़ायद दिन में वो सेहतियाब होता है। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वैक्सीन है वो कितना ज़रूरी है लगाना। तो एक खबर ये था। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी खबर की जानिब, जो कि परवाज़ों की पाबंदी के हवाले से सऊदी वज़ारत सेहत ने वजाहत की है। इस हवाले से है एक बार फिर जो है ना सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा है कि परवाज़ों पर पाबंदी के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी को रोकने या जारी करने का फ़ैसला मुताल्लिक़ा इदारे हालात को देख कर ही करते हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक नजी टीवी एम्बेसी की प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान सेहत ने मज़ीद कहा कि माजी के मुकाबले में सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। हम 0 पॉइंट पर नहीं बल्कि मुतअद्दिद मराहिल से गुजर कर बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। ये सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने एक बार फिर कन्फर्म कर दिया कि परवाज़ों पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी और ना ही कोई पाबंदी का फ़ैसला किया गया है। ये खबर मुझे लगता है वज़ारत सेहत ने दोबारा से इसीलिए वजाहत कर दी क्योंकि इन दिनों थोड़ा बहुत अफवाहें भी उड़ रही है कि सऊदी हुकूमत पाबंदी लगा देगा इस तारीख को, फलाना ढिंका। तो ऐसे बातों पर अपने कान ना धरे, कोई भी पाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी सऊदी हुकूमत का कोई भरोसा नहीं, वो जो भी कुछ करेंगे वो किसी को बताकर नहीं करेंगे, अचानक ऐलान होगा। बस दुआ करें कि इस चीज़ की नौबत ना आन पड़े। आमीन। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।